तो आज हम एक वीडियो बना रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अपने सबके जीवन से जुड़ा हुआ वीडियो है। तो आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए इम्पोर्टेंट कि हर इंसान से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है और विषय है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो टॉपिक है लक, और उसे हम भाग्य भी कह सकते हैं और किस्मत भी कहते हैं। तो आज जानेंगे अपन ये लक होता है क्या, और किस्मत होती है क्या, और भाग्य सही में होता है क्या। तो अपने जितने भी लोग हैं तो सबकी अलग अलग धारणा होती है। कोई बोलता है लक वगैरह कुछ नहीं होता, भाग्य कुछ नहीं होता, और ये नसीब भी कुछ नहीं होता, ऐसे मानने वाले बहुत लोग हैं। और भाग्य होता है, लक होता है, नसीब होता है, ये मानने वाले भी दुनिया में बहुत लोग हैं। तो मानना ना मानना वो अपने विचारों पर निर्भर करता है। तो आज अपन समझेंगे कि लग होता है क्या नहीं है, वो अपने अपनी राय रहती है। तो मैं घुमा फिरा की बात तो करता नहीं, सीधी बात करूँगा, और जो अनुभव आया मुझे मैं वही बातें करूँगा। तो मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। जिसको लक मानना है मानो, जिसको लक नहीं मानना है मत मानो, वो अपनी अपनी मर्जी रहती है। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि लक होता है। आप माने या ना माने वो अपनी मर्जी। तो मुझे लगता है कि लक होता है। देखो, हम बहुत से उदाहरण देके बताएंगे आपको, और अनुभव भी आया है तो वो भी हम बताएंगे। तो हम सबसे पहले परिचित बात करेंगे जो सबको मालूम है, और वो बात है, देखो हम रामायण की बात करेंगे। तो हम सब लोग जानते हैं कि रामायण जानते हैं कि राम थे, उनके 3 भाई थे। तो हम राम के बारे में सब जानते हैं, तो हम उनके ही बारे में बात करेंगे। तो हम रामायण जब सुनते हैं और हमें पता चलता है कि राम को जिस दिन गद्दी पर बैठना था और वो राजा बनने वाले थे, उसी दिन उनको वनवास हो गया था। तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि वो तो सब नसीब का खेल ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई बुरा काम तो नहीं किया था कि जो उनको सज़ा मिली। तो मैं यही कहूँगा कि वो उनके नसीब में लिखा हुआ था वनवास, तो उनको वनवास हो गया, तो उससे ही हम नसीब कहेंगे। उनका काम तो अच्छा था और बहुत साहसी थे, हम सब जानते हैं, और बहुत ही ब्रिलियंट थे वो।
उनमें कोई कमी नहीं थी। तो हम हमेशा बात करते हैं कि जो पूरा इंसान होता है, कि जो भी बहुत ब्रिलियंट होता है और हार्ड वर्कर होता है, तो उसको सब कुछ मिलता है। हम ऐसी बातें करते हैं। जो नसीब को नहीं मानते वो तो ऐसा ही बोलते हैं कि भाई हार्ड वर्क करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हम जानते हैं कि राम तो बहुत हार्ड वर्क करते थे और उनको सब कुछ आता था और उन्होंने कुछ बुरा भी नहीं किया था और उनका गद्दी पर बैठने का हक भी था। तो सब बाजू उनके फेवर में थी, लेकिन उनको वनवास हो गया। तो इसको ही हम नसीब कहते हैं। और जो भरत है उसको तो राजा बनने के कोई उसके दिल में ख्याल भी नहीं था और उसके दिल में कभी आया भी नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि अपना बड़ा भाई राम राजा ही बनेंगे और उनका भी कोई विरोध नहीं था। लेकिन भरत का नसीब अच्छा हुआ तो उनको गद्दी मिल गई है। तो यही एक हम बहुत बड़ी बात करेंगे नसीब के लिए। और भी हम आजू बाजू में देखते हैं कि कोई बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, तो उसको सफलता नहीं मिलती है। और जो ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता और ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करता और कोई ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं करता, तो उसको सब कुछ मिलता है। ये हम आजू बाजू में देखते हैं और इसको हम नसीब बोलते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन मेरे को तो लगता है, मैं अपनी भी बात करूँगा कि मैं भी बहुत पहले बीएससी पास हो गया था। तब पूरे भारत में बीएससी पास होने वाले लड़के बहुत कम थे और कोई खाली नहीं था। मतलब कोई ना कोई उसको, जो बीएससी पास होता है उसको नौकरी लग गई है। मेरे को भी लगी थी, लेकिन वो आखिर तक नहीं चली। मैं तो हमेशा अच्छा रहता था और जो भी मेरे को नौकरी में काम मिला था तो मैं बहुत अच्छी तरह करता था, तो फिर मेरी नौकरी क्यों चली गई। तो यही तो नसीब का खेल है। अगर तुम एक बात खुद की देखो कि तुम किसी के साथ अच्छा रहते हो, तो फिर सामने वाले ने भी अच्छा रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं रहता वो। देखो, आप किसी को जान से ज़्यादा चाहते हैं तो फिर उसने भी आपको चाहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये सब नसीब की बातें हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो हम यही कहेंगे कि भाई नसीब होता है, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन नसीब भी होता है। अब कोई काम करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं और उसमें आप पारंगत है और बहुत उसमें महारत हासिल है उस काम में अपन को, लेकिन सफलता मिलती है क्या? खुद को पूछो तो कम ही लोग होते हैं कि उनको सफलता मिलती है। तो ये सब नसीब का खेल है। मेरा मतलब ये नहीं कि भाई तुम कुछ भी मत करो, करना तो पड़ेगा ही। नसीब कैसा भी हो, काम तो करना पड़ेगा। जो काम है अपना वो करना पड़ेगा, लेकिन नसीब के ऊपर कोई नहीं है। आप किसी से अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो करता है क्या? आप अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलते हैं तो वो भी आपसे अच्छा बोले और अच्छा करे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो यही तो नसीब है।
तो नसीब का खेल अलग अलग है। हमने बहुत ऐसे उदाहरण देखे, और एक दूसरा बहुत बड़ा उदाहरण लेंगे, वो पांडवों का भी लेंगे कि युधिष्ठिर गद्दी पर उनका अधिकार था, लेकिन मिला क्या उनको? जिसका अधिकार नहीं था वो गद्दी पर बैठ गया, और जिसका अधिकार था वो उनको वनवास हो गया। तो यही तो नसीब का खेल है मन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कितने भी होशियार हो और ब्रिलियंट हो, लेकिन आपका नसीब खराब हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, आप हमेशा काम तो करना पड़ेगा, चाहे नसीब कैसा भी हो। तो अपनी अपनी सोच है, नसीब को मानना या ना मानना, लेकिन ऐसे बहुत उदाहरण है। तो हम कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छा होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने बहुत देखा है कि ऐसे उदाहरण हमने देखा है कि मैं उदाहरण आपको बताता हूँ कि जो मिलिट्री में लड़के जाना चाहते हैं तो खूब बहुत मेहनत करते हैं। सवेरे 4 बजे उठना, व्यायाम करना, कसरत करना, भागना, तो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि भाई अपन सिलेक्ट हो जाए आर्मी में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत लड़के देखे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो सब थोड़ी आर्मी में भर्ती होते हैं। और जो लड़का कुछ भी नहीं करता मेहनत, वो तो आर्मी में फिट हो जाता है और उसको नौकरी लगती है। यही तो नसीब है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नसीब से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप कितने भी शतरंज के खिलाड़ी हो और कितने भी ब्रिलियंट हो, तो नसीब नसीब की बात होती है। आप मानो या न मानो, लेकिन आप खुद अनुभव ले लो। तो मैं भी ऐसा, मुझे भी, मैं बीएससी हो गया था। मैं तो बहुत ही अच्छा मेरे को उसमें मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन नहीं नौकरी लग गई। और बाकी लोगों को लग गई। तो बीएससी का कोई लड़का तब खाली नहीं रहता था, कि बहुत कम लड़के थे बीएससी पास। तो मेरा यही कहना है कि नसीब से सब होता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी अच्छा रह लो, तो यही तो नसीब है। तो लेकिन भगवान जो लिखता है तो वैसा वैसा होता है। हमने भगवान को भी वनवास देखा है। वो उनका भी जब मानव उन्होंने धर्म लिया, और मानव में एक में वो रहने लगे मानव बन के, तो उनको भी कष्ट झेलना पड़े थे। वो तो नसीबी बोलना पड़ेगा। मैं गुमराह नहीं करूँगा, लेकिन सच बात कहूँगा। और आप भी खुद को कभी पूछ लो कि नसीब है क्या नहीं। सबको यही अनुभव होगा कि नसीब होता है। अपने अनुभव से देखो आप। हम बहुत से और भी बातें करेंगे कि एक बात है और भी, कि बहुत से लोग अलग अलग तरह के धंधे करते हैं। समझो हमारे गांव में किराना दुकान रहते हैं, तो सब में माल होता है। जो चीज़ आपको चाहिए वो सब दुकान में होती है। लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादा दुकान नहीं चलती। कि समझो 10 दुकान है तो उसमें के 2 3 4 दुकान चलते, बाकी के नहीं चलती। ऐसा क्यों? अरे भाई, वो गाली थोड़ी देते हैं, क्या बुरा थोड़ी बोलते हैं, लेकिन उनका नसीब नहीं रहता तो वो नहीं चलता है। ये आपको मानना पड़ेगा। कोई भी धंधा हो, कोई डॉक्टरी हो, तो कुछ सभी डॉक्टर होशियार रहते हैं, लेकिन कुछ का भी धंधा चलता है और कुछ का नहीं चलता है। सबको तो आता है,
तो ऐसे बहुत उदाहरण है। नौकरी के लिए भी कुछ लड़के बिना मेहनत के लगते, कुछ मेहनत करके भी नहीं लगते हैं। तो मेरा यही कहना है कि नसीब होना बहुत ज़रूरी है, नसीब के बिना कुछ भी नहीं है। तो यही ने बहुत से उदाहरण है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कितने भी होशियार हो, कितने भी हार्ड वर्क करते हो, लेकिन नसीब नहीं होगा तो सफलता कहाँ मिलती है। हम खुद के बारे में भी देखो और हम इधर उधर देखते हैं तो हमें तब मालूम पड़ता है। तो लेकिन एक बात है, तो काम तो करना पड़ेगा, छोटा हो बड़ा हो, सफलता मिले या न मिले। तो जब नसीब खुलेगा तो सब मिलता है। तो बस यही है नसीब के बारे में। और भी वीडियो बनाएंगे हम नसीब के टॉपिक पर कभी। तो आज के दिन इतना ही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो धन्यवाद।